हे गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। आज है हमारा बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्क का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे राउटर हो गया, गेटवे हो गया, ब्रिज, स्विच हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया। इन सब के बारे में हम लोग वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क डिवाइस क्या होता है? दी केबल, देखिए जो भी हमारे पास केबल होता है जो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को, लेकिन वो क्या करता है, वो डेटा को क्या कर सकता है। दिस केबल यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये तो डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बट केबल कैन नॉट ट्रांसमिट सिग्नल बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। लेकिन केबल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो ये कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारा जो नेटवर्क डिवाइस आ गया है। ठीक है, और वो डिवाइस का काम क्या होता है, मेन दो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल को शेयर करना है, डेटा को शेयर करना है, तो सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, ये सब क्या है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। अब देखिए हमारे पास अगर केबल है, सिस्टम है, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज हार्डवेयर होता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। जो इंटरफेस कार्ड होता है इसके पास अप्रोप्रिएट कनेक्टर होता है। ठीक है, जो कि केबल के थ्रू लैन या डिफरेंट, ठीक है, ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स को। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क एट बोथ। देखिए अब ये नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है ये ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे भी और फिजिकल लेयर पे दोनों पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर में इसका काम क्या है, डेटा लिंक लेयर में ये काम करता है, ठीक है, जो भी हमारा इसके पास पैकेट जो रहता है, डेटा का जो पैकेट रहता है उस पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये क्या करेगा फिजिकल लेयर में इसका काम क्या होता है कि ये डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए देखिए ये वाला जो है ये, और हर एक जो ये होता है इसका हर एक जो हमारे पास एनआईसी होता है उसका मैक एड्रेस अलग होता है। ठीक है, हर एक सिस्टम में अलग अलग लगता है और हर का ये मैक एड्रेस जो होता है अलग होता है। ठीक है, यह है नेटवर्क इंटरफेस का। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम हो गया, फिर यहाँ पे एक सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये जैसे सिस्टम है तो अगर ये नेटवर्क बना हुआ है तो ये क्या करते हैं, इन दो नेटवर्क के सेगमेंट को एक साथ कनेक्ट करने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। रिपीटर में क्या होता है, सेगमेंट कनेक्ट करने के लिए पोर्ट बना होता है। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर इस पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये कंप्यूटर इस पोर्ट से, लेकिन ये सेम नेटवर्क के सेम सेगमेंट को ये शेयर करता है। ठीक है, रिपीटर कैन यूज टू एक्सटेंड लैन। मान लीजिए एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ ओनली 2 पोर्ट्स, इसमें 2 पोर्ट होता है, एंड कैन कनेक्ट ओनली 2 सेगमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। सिर्फ 2 ही सेगमेंट, जैसे एक सेगमेंट 1 हो गया, सेगमेंट 2 हो गया, दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल अगर रिपीटर का यूज़ करेंगे तो जैसे देखिए मान लीजिए एक और मल्टीपल का यूज़ कर दीजिए, इस मल्टीपल के थ्रू और एक नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अलग से हम लोग पर रिपीटर, ठीक है, एक साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो मोर सेगमेंट को हम लोग सेम नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रिपीटर क्या करता है, यही क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा क्या था, जो रिपीटर है वो ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में काम करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। दे आर यूजफुल व्हेन द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है कंप्यूटर तब इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रिपीटर क्या करता है, पहला इसका काम क्या है, एम्पलीफाई कर देता है ये सिग्नल को। जैसे मान लीजिए ये एक नेटवर्क बनाए, एक नेटवर्क यहाँ लाइन बना हुआ है, इन दोनों को अगर रिपीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अगर सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजेगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको सेंड नहीं कर देगा, ये क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ओरिजिनल जैसे बनाएगा तब इसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, देखिए ये रिपीटर होता है, जैसे यहाँ से एक डिवाइस कनेक्ट कर दीजिए, एक नेटवर्क यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक नेटवर्क यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा हब। अब हब क्या होता है, ये भी ये रिपीटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। देखिए रिपीटर के जैसा होता है, मल्टीपल पोर्ट्स होता है।
ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा हब। हब जनरली हम लोग को स्टार टोपोलॉजी वगैरह में देखने को मिलता है, क्योंकि हब के थ्रू मान लीजिए यहाँ पे पोर्ट बहुत सारा बना हुआ है और इससे बहुत सारे सिस्टम को हम लोग कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हब ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। ठीक है, बस ये मोर देन ज़्यादा सेगमेंट को ये कनेक्ट कर सकता है एक साथ। हब ऑपरेट्स द फिजिकल लेयर। देखिए ये भी क्या करता है, फिजिकल लेयर। रिपीटर भी फिजिकल लेयर को ही करता था और OSI मॉडल का हब भी फिजिकल लेयर को ही रिप्रेजेंट करता है। हब आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल सेगमेंट ऑफ द सेम नेटवर्क। देखिए मल्टीपल सेगमेंट को कनेक्ट करेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, हब्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू नेटवर्क दैट यूज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो हब बना हुआ है, इस हब के थ्रू हम लोग मल्टीपल स्विच को भी, ब्रिज को भी और राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या अनदर हब को करके अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हब लगा हुआ है और ये जनरली किस टर्म में जुड़ा हुआ है, ये किस टोपोलॉजी से, ये स्टार टोपोलॉजी है। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए कंप्यूटर एक यहाँ पे सेगमेंट बन गया, एक यहाँ पे ये अलग सेगमेंट है और सारा सेगमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया सेम नेटवर्क में। ठीक है, तो यह हब होता है। नेक्स्ट आता है ब्रिज। अब देखिए ब्रिज क्या करता है, ये भी नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क हो गया, अगर मान लीजिए ब्रिज का जनरली काम क्या है, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक डेटा बस है, हमारा केबल है, यहाँ पे 4 सिस्टम लगा है, यहाँ पे 4 सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये वाला कोई सिस्टम इस किसी के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा तो ये सारा सिग्नल अवेलेबल रहेगा इस बस पे। ठीक है, तो यानी ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये सबके पास अवेलेबल होगा। अब मान लीजिए सब कोई सेंड कर रहा है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए ब्रिज क्या करता है, सेगमेंट को डिवाइड कर देता है। तो देखिए ये पूरे को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक इधर का सेगमेंट बन गया, एक इधर का सेगमेंट। अब क्या होगा कि सब सेगमेंट के जितने भी ये सेगमेंट में सिस्टम लगे होते हैं, सबका अपना अपना एड्रेस होता है और फ्रेम का भी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये अगर सेंड करेगा तो ये पहले इसके पास जाएगा, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा और चेक करेगा इसका डेस्टिनेशन पॉइंट को, तब उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट 2 लाइन्स। देखिए 2 लाइन सेगमेंट को कनेक्ट किया लाइक रिपीटर, इट फॉरवर्ड कंप्लीट और करेक्ट फ्रेम टू द अदर सेगमेंट। देखिए एक यहाँ से फ्रेम उठाया तो देखिए इसमें ट्रैफिक अब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये पूरे को नहीं, यहाँ से उसी सेगमेंट को भेजेगा जिस सेगमेंट में जो सिस्टम के पास कनेक्ट है वो, तो ये ट्रैफिक को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देखिए ये ब्रिज हो गया, एक हमारा पे सेगमेंट यहाँ लगा है, एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और ब्रिज के थ्रू ये दोनों कनेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच हमारा। देखिए स्विच का काम जनरली हम लोग बोर्ड, घर में जो बोर्ड लगा होता है, स्विच का काम क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्विच के जरिए सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे स्विच लगा है तो स्विच ऑन करेंगे, पंखा में स्विच आएगा, उसी तरह यहाँ पे भी होता है, हमारे पास स्विच लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये स्विच से बहुत सारे सिस्टम, मान लीजिए इधर भी कनेक्ट हो गया, बहुत सारे स्विच से कनेक्ट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ वाला सिस्टम किसी को, इधर वाले को किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्विच ये चेक करेगा, ये स्विच चेक करता है, इसके पोर्ट को चेक करेगा और सबको नहीं भेजकर उसी पोर्ट को जिसका मैक एड्रेस मैच करेगा उसी पोर्ट को वो सेंड कर देगा। ठीक है, और उसी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो लाइक हब, ये भी हब की तरह होता है क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क का। देखिए लाइक हब स्विच ऑल्सो कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करता है और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ सेम नेटवर्क। ठीक है, a hub simulate a signal segment that is shared by all computer attached to it। कि जो भी हब क्या करेगा, जो भी सिग्नल शेयर होगा वो सबके पास पहुंच जाता है, लेकिन ये उसके जैसा नहीं होता है। ये क्या करता है कि ये स्विच कर देता है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन सेंड करना है उसी पोर्ट में वो जाएगा इन्फॉर्मेशन, और उससे जो सेगमेंट या जो भी कंप्यूटर कनेक्ट है उसी में इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वर्क करता है OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर में। ये सब बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। स्विच, ब्रिज, ये सब सारे चीज़ किस लेयर में काम करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल के। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, ये डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, क्योंकि ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिस्टम किसी को सेंड किया तो ये सारे के पास वो सिग्नल अवेलेबल होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये अपने पोर्ट के थ्रू चला जाएगा ब्रिज के पास, सॉरी स्विच के पास, और स्विच उसी को सेंड करेगा, उसी पोर्ट में वो डेटा को सेंड करेगा, यानी ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इसको सेंड किया तो ये उस पोर्ट से लेके इस पोर्ट को ट्रांसफर करेगा, बाकी सारे के पास अवेलेबल नहीं होगा डेटा। ठीक है, स्विच इज ऑल्सो रेफर टू द मल्टीपोर्ट ब्रिज। देखिए मल्टीपोर्ट ब्रिज ये हो कह सकते हैं इसको हम लोग। देखिए ये रहा स्विच और इसके सारे पोर्ट हैं। अब जितने भी इसके, देखिए ये सब अलग अलग है, 5 पोर्ट, 24 पोर्ट और ये 40। ये होता है हमारा
स्विच। नेक्स्ट आता है हमारा गेटवे। अब देखिए गेटवे भी, ये क्या होता है, गेटवे इज ए जेनेरिक टर्म, एक जेनेरिक टर्म होता है जो कि यूज टू रिप्रेजेंट डिवाइस कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। अब मान लीजिए सिमिलर नेटवर्क नहीं है तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, गेटवे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और गेटवे एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, अब देखिए गेटवे का यूज़ किया जाता है OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में, कन्वर्ट्स देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग पर प्रोटोकॉल से अगर कनेक्ट हैं सिस्टम, अलग अलग नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करता है तो इसको हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है। अ गेटवे एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करता है, कन्वर्ट्स प्रोटोकॉल्स एमॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क, इट कैन एक्सेप्ट अ पैकेट फ्रॉम फॉर्मेटेड फॉर द वन प्रोटोकॉल। देखिए एक प्रोटोकॉल में कोई पैकेट इसके पास आया फॉर्मेट, कोई सेगमेंट से कोई नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस कोई भी सब सिस्टम इसको शेयर किया तो उस फॉर्मेट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब मान लीजिए दूसरे नेटवर्क में इसको भेजना है तो अब ये नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क, अगर ये नेटवर्क कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है और ये नेटवर्क कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसमें जनरली क्या लगा रहता है, ये ट्रांसलेटर लगा हुआ रहता है, वो जो क्या करेगा उसके जो रहता है, ठीक है, प्रोटोकॉल रहता है उस प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है ताकि ये रीड कर सके इस मैसेज को, तो कन्वर्ट कर देता है इट टू द पॉकेट फॉर्मेटेड फॉर द अनदर प्रोटोकॉल, ठीक है, अलग प्रोटोकॉल के लिए इसको फॉर्मेट करता है बिफोर फॉरवर्ड इट, डायरेक्टली ये फॉरवर्ड नहीं करता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है जो कि इसको ट्रांसलेट करता है और एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है। अ गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देखिए ये हार्डवेयर में भी हो सकता है क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट भी होता है, साथ ही साथ इसमें सॉफ्टवेयर का भी काम पड़ता है, ठीक है। देखिए तो अब थोड़ा सा इसमें देख लेना है कि नेटवर्क जो कनेक्टिंग डिवाइसेस होता है, रिपीटर और हब, ये दोनों जो होता है क्या होता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ब्रिज और स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा गेटवे का फिगर। देखिए राउटर, अब राउटर क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे पास राउटर रहता है, बहुत लोगों के पास जैसे जियो का राउटर है। अब मान लीजिए राउटर क्या करता है, ये हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल था लेकिन नेटवर्क सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क ही अलग, किसी लैन से किसी मैन को कनेक्ट कर देना है या वैन से कनेक्ट कर देना है तब राउटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। राउटर हैज़ अ प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है इसके पास, इनपुट आउटपुट ये इंटरफेस होता है टू ईच नेटवर्क विच आर राउटर कनेक्ट, जो भी राउटर से कनेक्ट होंगे उनके सबके लिए इनपुट आउटपुट के लिए रहता है। राउटर कनेक्ट्स नेटवर्क दैट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होता है, डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट फिजिकल स्कीम, सारे को एक साथ कनेक्ट करता है। देखिए ये क्या कर सकता है, लैन टू लैन को या मैन को या वैन को किसी को भी एक साथ कनेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। और राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट द नेटवर्क इन द इंटरनेट, इंटरनेट से भी कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी अलग टाइप ऑफ लैन मैन वैन, ठीक है, एक साथ ये कनेक्ट कर सकता है। राउटर ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर, देखिए राउटर का यूज कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और हम लोग जो पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फिजिकली स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यही से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये है राउटर का तस्वीर हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और PDF का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए चैनल बूस्टअप 2020, ठीक है, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, थैंक यू।